नमस्कार दोस्तों। हम बेलन पढ़ रहे थे जो कि अपने एग्ज़ाम में आएगा, जैसे कि एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, आपका बैंक का हो गया, और अपने स्टेट लेवल पे बात करें तो रीट का एग्ज़ाम हो गया और सीईटी का एग्ज़ाम हो गया, और ऐसे भी बहुत से एग्ज़ाम जहाँ पे मैथ आएगा वहाँ पे आपका ये जो क्षेत्रमिति का टॉपिक है, आयतन वगैरह, ये आना ही श्योरिटी है। तो अभी हमने एक पहली वीडियो में क्या पढ़ा था, बेलन के बारे में, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं अपने। तो उसमें सर्वप्रथम क्या था, बेलन का आयतन, जो अपने फॉर्मूला पढ़ा था, तो उसमें अपने पढ़ा था कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इस तरीके से। फिर था कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। और उसके बाद एक था संपूर्ण पृष्ठ में क्या था, 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बने कैसे थे उसका डिटेल में मैंने आपको इस वीडियो से पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें दिया हुआ है, बेलन पार्ट फर्स्ट में, तो आप वहाँ से देख लें, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। अभी देखो इस प्रकार से अपने प्रश्न करते हैं, आगे भी आते हैं। ये वाला हम इतना पढ़ चुके हैं। अभी हमने इस पर कुछ क्वेश्चन भी किए थे पार्ट 1 में, तो उसी का ये पार्ट 2 है। इसमें भी बहुत से क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं, उनको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसका डिटेल इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है कि एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसका वक्र पृष्ठ इसके संपूर्ण पृष्ठ का 2/3 हो तो बेलन का आयतन कितना है। तो देखो सबसे पहले तो अपने को दे रखा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। इसको अपने डिटेल में आगे करते तो इसमें कॉमन क्या है, देखो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, 2 कॉमन आ गया, पाई इसमें भी है और पाई इसमें भी है। फिर आर इसमें है और एक आर यहाँ भी है, तो आर आ गया, इसमें रह गया अपना एच, और यहाँ पे क्या रह गया, इसमें एक आर। ये वाला फॉर्मूला ही बन सकता है। तो इसके बराबर देखो आपको कितना दे रखा है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं अपने। तो देखो 2 पाई आर स्क्वायर इतना हो गया। फिर एक चीज इसमें आगे दे रखी है कि इसका वक्र पृष्ठ, जो वक्र पृष्ठ है वह इसके संपूर्ण पृष्ठ का 2/3 है। तो जहां भी का लगे तो उसका मतलब 2/3 यानी गुणा में करना है। तो इस 231 का 2/3 जब अपने करेंगे तो कितना आएगा आंसर, ये जाएगा 7 या 21, 2 21, 7 या 21, और 77 × 2 करोगे तो 154, यानी इसका संपूर्ण पृष्ठ तो आपका है 231, और जो इसका वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ क्या होगा, बराबर 2 पाई आर एच। ये कितना हो गया, 154। तो ये देखो ध्यान से, ये इतना बड़ा फॉर्मूला था, इसमें से वक्र पृष्ठ अभी अपने निकाल लिया, कितना आया, 2 पाई आर एच बराबर 154। तो मैंने इसको मान लिया कि यहाँ पे ये है 154। ये 154 है, और ये 2 पाई आर स्क्वायर इसकी वैल्यू चाहिए। अब देखो ये कंप्लीट कितना था, 231, जिसमें से इतना अपने पास 154 है। तो मैं क्या करूँगा, 231 में से 154 माइनस कर देंगे, जितना भी आएगा ये क्या आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू। तो देखो वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको माइनस करते हैं। 11 में से 4 गया 7, फिर 3 की जगह 2, 12 में से 5 गया 7, फिर 0 से 0 कटे, ये कितना आया, 77। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, इस बेलन का आयतन कितना है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है अपना, पाई आर स्क्वायर एच। इसकी वैल्यू आपने को निकालनी है। तो सबसे पहले तो अपने इनको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका 54 आएगा तो यहाँ से आर एच, और फिर यहाँ से अपने को आर की वैल्यू निकलेगी। देखो कैसे करेंगे, 2 पाई आर एच बराबर 154। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, 2 गुणा में 22/7 गुणा आर एच बराबर 154। ये देखो 22 7 154 होते हैं, 7 पे गया, फिर ये यहाँ रह गया 7 और ये 7। अभी देखो क्या होगा, ये आएगा आर एच, 7 तो यहाँ पड़ा ही पड़ा है, ये वाला 7 घूम के ऊपर आएगा और ये वाला 2 इसके बटा में आएगा। तो 49/2 यानी आर एच का मान कितना आ गया,
49/2। ऐसे ही अपने इसमें करेंगे पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर कितना है अपने पास 77। अब ये देखो 11 दूनी 22 और 11 साथी 77 और इसका आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया फिर 7 गुणा में 7/4। तो इसका मतलब आर की वैल्यू आ गई अपने पास 7/2। तो जब ये 7/2 आर की वैल्यू तो एच की वैल्यू कितनी आएगी 7। तो यहाँ पे क्या करेंगे 22/7 गुणा में आर की वैल्यू आई थी 7/2 फिर 7/2 और एच की वैल्यू आई थी 7। इस तरीके से ये 7 से ये 7 गया, ये 2 से ये जाएगा कितने पे 11 पे। अब ये हो गया 49 गुणा में 11/2 9 और 4 13 4 1 539। इसको 2 से डिवाइड करेंगे अपने तो ये आएगा 2 दूनी 4 आंसर बची 1 13 6 दूनी 12 1 19 9 दूनी 18 1 19 269.5। इस तरीके से ये आएगा अपना 269.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या स्टेप किए थे अपने, सबसे पहले तो अपने इसका संपूर्ण पृष्ठ लिख लिया कितना आया था, देर का इसने 231 लिखा। फिर वक्र पृष्ठ इसका 2/3 था तो इसका 2/3 निकाल लिया, वो कितना आया था 154। ये वाली वैल्यू 154 थी, फिर ये कितनी रहेगी 77 और इन दोनों का ऐड आया था 231। फिर अपने यहाँ से सॉल्व किया तो अपने पास आर और एच की वैल्यू आई थी कितनी 49/2 और यहाँ से फिर आर की वैल्यू आई थी 7/2। इसको सॉल्व किया इसमें पाई आर स्क्वायर एच में तो अपना उत्तर आया था 539/2 बराबर 269.5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है। यदि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 है तो बेलन का आयतन कितना है। देखो एक तो है इसका वक्र पृष्ठ और दूसरा अपना हो गया संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ आपको दे रखा है कितना है 616। फिर ये इनसे अनुपात दे दिया अपने को कि 1:2 है। अब देखो 2 की वैल्यू 116 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 308 और वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πrh और ये क्या होता है 2πrh प्लस में 2πr²। आपसे क्या पूछा बेलन का आयतन पूछा गया है तो अपने इसको सॉल्व करते हैं पहले तो कि 2πrh यानी 22/7 गुणा में r गुणा में h बराबर है 308। इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 से इधर जाएगा कितने पे जाएगा 154 पे और 22 7 154 तो r गुणा h बराबर आ गया 7 × 7। फिर अपने इस फॉर्मूले पे आते हैं, इस वाले पे देखो इसमें भी वही चीज़ ऐसे हम 2πrh का मान कितना था 308 तो इस 2πr² का मान भी कितना है 308। तो यहाँ से अपने r निकाल लेते हैं तो कैसे निकालेंगे 2 × 22/7 गुणा में r² बराबर 308। ये जाएगा कितने पे 154 फिर 22 7 154 r² बराबर आ गया 7 × 7 r बराबर आएगा 7। जब r 7 है तो फिर h बराबर कितना आ गया ऑटोमेटिक 7। अब अपने निकालना है इसका आयतन, वॉल्यूम बराबर क्या होता है πr²h तो 22/7 गुणा में r 7 × 7 h भी 7, ये 0 से 0 कैंसिल। फिर इसको गुणा कर देते हैं 22 × 49 से। ठीक है, तो 22 निमा 198, ये लो 22 निमा 198। फिर आंसर रहेगी 19। फिर 22 चौके कितने हो गए 496 सॉरी 396 और 9 एक सेकेंड देखिए गुणा कैसे करेंगे। अब यहाँ पे 49 को 22 से गुणा करना है, इस बार इसको मैं लिख सकता हूँ 11 2 × 11 × 49। अब 49 को मैं 2 से गुणा करता हूँ, ये आ गया 98 × 11। अब इसको गुणा करना आसान है 11 से, तो 8 का तो 8 उतार लो, फिर इसमें जोड़ो 9 और 8 17 का 1 हासिल रहेगी 1 9 और 1 10 1078 सेंटीमीटर क्यूब, यानी पहला ऑप्शन अपना उत्तर आएगा। इस तरीके से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न था कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पीट कर 0.2 सेमी व्यास की एक तार में बदलें, इस तार की लंबाई कितनी होगी।
अब इसमें क्या है, गोला है, तो ये अपने एक बार बाद में देखेंगे। हमारा प्रश्न है 1.5 सेंटीमीटर व्यास तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के पिघलाए जाएं जिससे एक ऐसा बेलन प्राप्त किया जा सके जिसका व्यास 4.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो। तो इसको करने के लिए देखो क्या होगा कि सबसे पहले तो हमें किसको पिघलाना है, सिक्कों को। तो सिक्कों का जो R और H है वो लिखते हैं। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, सिक्के का व्यास दे रखा है 1.5, तो इसको 1.5 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 0.75 सेंटीमीटर। और उसकी मोटाई किससे दे रखी है 0.2 सेंटीमीटर। दूसरा जो बेलन है, बेलन का इसने दे रखा है व्यास यानी R 4.5/2 और हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। देखो व्यास क्या होता है इस तरीके से, ये यहाँ पे केंद्र बिंदु ये R है, अगर इसको इतना पूरा कर देंगे तो ये 2R बनेगा, 2R यानी व्यास इस तरीके से। तो R निकालने के लिए अपने व्यास को 2 से भाग देते हैं। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बड़े को छोटे से भाग दे दो या दोनों को आपस में भाग दे दो। देखो कैसे दोगे, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है पाई R, ये देखो R1 कर लो, H1 कर लो, ये R2 हो गया, ये H2 हो गया। पाई R1 की स्क्वायर H1 डिवाइड बाई पाई R2 की स्क्वायर H2, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 की स्क्वायर यानी 4.5 को जब अपने डिवाइड करेंगे ये आएगा 2.25, तो 2.25 गुणा में 2.25 गुणा में हाइट है इसकी 10, ऐसे इसमें 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.2 सेंटीमीटर। अब इसको देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, इसमें भी 2 अंक है, ये भी चला गया। यहाँ पे 2 है, इसको हटाने के लिए ऊपर एक 0 लगा देते हैं। अब देखो 25 तिया 75, 25 निमा 225, 25 तिया 75, 25 निमा 225 और 50 दूने 100, 3 तिया 9 से 9 चला गया। 50 इंटू 9 करने पे आया अपना 450, तो अपना राइट आंसर आएगा 450 यानी बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना प्रश्न है कि 1.5 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 कितने सिक्के पिघलाए जाए। सेम प्रश्न है, तो 50 आया था 450। नेक्स्ट, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग 37 है, यानी अगर R प्लस में H बराबर कितना है 37, और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 पाई RH प्लस में 2 पाई R स्क्वायर बराबर कितना है 1628। आपसे ये पूछा है पाई R स्क्वायर H बराबर क्या होगा। तो देखो इस फॉर्मूले से जब अपने कॉमन लेते हैं तो इसमें आता है 2 पाई R H प्लस में R, है ना। H प्लस R की वैल्यू दे रखी है कितनी 37, और इस सारे की वैल्यू दे रखी है इसने 1628। ये देखो इस तरीके से H प्लस R इसने दे रखा है, ये R प्लस H 37, और इसके बराबर वैल्यू दे रखी है 1628। अपने इसको फाइंड आउट करना है, तो देखो कैसे करेंगे। इसको सोल्व करते हैं पहले। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू R अपने को पता नहीं, R रख लिया मैंने यहाँ पे। ये पता है कितना है, ये H प्लस R 37 बराबर है 1628। इसको सोल्व करते हैं। देखो पहले इसको 2 से कर लेते हैं, ये आएगा 814, फिर 22 से 2 से कर लेते हैं 407, फिर 11 यहाँ रहते 11 से ये जाएगा पूरा 11 तिया 33, 7 77, 11 तिया 33 यानी 37 पे गया। तो 37 से ये 37 चला जाएगा, यहाँ पे रह गया R और ये 7 था, इधर आके सामने आ जाएगा, तो R बराबर कितना आ गया 7। क्लियर। अब देखो R और H दोनों कितने थे 37, R अपने निकाल लिया 7 आया, तो H कितना होगा फिर 30। इसमें वैल्यू रख दो, पाई का मान 22/7, R अपना 7 इंटू 7, H कितना था 30। इसको सोल्व करते हैं, 7 से 7 गया, ये जाएगा 22 7 154। इसको 30 से गुणा करना है, 0 की 0 उतारी, 4 तिया 12 हासिल रही 1, 5 तिया 15 और 1 16 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4 4620। ये ऑप्शन कौन सा अपना बी नंबर 4620 मीटर क्यूब। नेक्स्ट पे चलते हैं अपने। पानी से भरे 2 बेलनाकार बर्तनों के आधार की त्रिज्याएं 15 और 10 सेंटीमीटर है, इनकी ऊंचाइयां क्रमशः 35 और 15 है। इन बर्तनों के पानी को
15 सेंटीमीटर ऊंचे बेलनाकार बर्तन में पलट दिए जाने पर यह बर्तन ठीक पूरा भर जाता है। इस बर्तन के आधार की त्रिज्या कितनी है? यानी इसमें 3 बर्तन है। पहले का आयतन क्या आएगा? पाई आर 1 की स्क्वायर एच H1। दूसरे का आएगा पाई आर 2 की स्क्वायर H2 बराबर दोनों बर्तनों का माप किसके बराबर है? तीसरे के बराबर पाई आर 3 की पाई आर 3 की स्क्वायर H इसके बराबर। अब इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है। ये पाई और ये पाई आपस में कट जाएंगे तीनों, इनकी वैल्यू रख लेते हैं। R1 कितना है? इसमें 15 की स्क्वायर 15 इंटू 15। H कितना है? पहले का 10 देखिए दो बेलनाकार त्रिज्याएं 15 और 10 हैं, तो इसकी त्रिज्या तो 15 है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 10 है, तो 10 इंटू 10। फिर ऊंचाई पहले की है 35 और दूसरे की है 15 इंटू 15। तीसरे के अंदर इसने कह दिया कि 15 सेंटीमीटर ऊंचे, यानी इसकी आर अपने को पता नहीं है, पर ऊंचाई कितनी है? 15 है। इस तरीके से अब देखो 15 इसमें भी है, 15 इसमें भी है, 15 इसमें भी है, कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा? 15 इंटू 35, यहाँ बचा 10 इंटू 10। 15 इंटू 35 करोगे तो 15 5 75 7, 15 45 और 7 52, 525 प्लस में 10 की स्क्वायर 100 बराबर यहाँ आर की स्क्वायर। तो स्क्वायर करोगे ये कितना हो गया? 625 आर की स्क्वायर। तो आर बराबर कितने का होगा? वर्ग, ये होगा 25 का, 25 का 625 होता है। आर आ गया अपना 25, ये पूछा था अपने से, उत्तर आएगा डी यानी 25। नेक्स्ट अपना प्रश्न ये था, यदि एक घन सेमी कच्चे लोहे का भार 21 ग्राम हो तो कच्चे लोहे से बने उस पाइप का भार क्या होगा जिसकी लंबाई 1 मीटर? अब देखो आपको दे रखा है लंबाई 1 मीटर में, अंदरी व्यास और बाहरी व्यास, इसका क्या मतलब हुआ? ये इस तरीके से है, इस तरीके से एक पाइप है, ये यहाँ से भरा हुआ है सारा, देखो कैसे, ये इस तरीके से मोटा पाइप लोहे का, ऐसे। इसमें क्या है कि अंदरी व्यास 3 है, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक 3 है। अगर इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो आएगी 1.5। उसके बाद में इस दीवार की मोटाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। तो अगर अपने देखो बाहर की निकालेंगे, देखो 3 तो अंदर की होगी यहाँ तक की, और जब बाहर वाले की वो निकालेंगे त्रिज्या तो 1 सेंटीमीटर यहाँ जुड़ेगी और 1 यहाँ जुड़ेगी, यानी टोटल होगी 5 हो गया व्यास। तो उसकी त्रिज्या कितनी आएगी? 2.5, और अंदर वाले कितनी आएगी? 1.5। आप ये कह सकते हो R1 तो आएगी 1.5 और R2 आएगी 2.5। ठीक है, आपको निकालना आयतन। तो आयतन कैसे निकालेंगे? देखो अपने क्या करेंगे, इस बड़े का निकाल लेंगे, माइनस छोटे को कर देंगे, और फिर जितना ही बार आएगा उसको 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो पाई R1 की स्क्वायर H दोनों में कॉमन है 1 मीटर, तो H ही रहेगा, H या लेंथ कर लो ये चीज़, प्लस में सॉरी माइनस में, क्योंकि ये माइनस होगा। R2 बड़ा है तो यहाँ पे 2 कर लेते हैं, पाई R1 की स्क्वायर H। इतना करने के बाद में जो भी इसका मान है उसको मल्टीप्लाई करना है अपने को 21 से, क्योंकि एक घन सेमी का वजन कितना है? 21 ग्राम है। तो देखो करते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है? पाई आ गया कॉमन और H भी कॉमन आ गया। R2 की स्क्वायर कितनी है? 2.5 इंटू 2.5 माइनस में 1.5 इंटू 1.5 इंटू 21। देखो 25 की स्क्वायर होगी 6.25, माइनस में 15 की आएगी 2.25। ये कितना है अपना? पाई का मान 22/7, H अपने को दे रखी है 1 मीटर है, और बाकी ये सारे सेंटीमीटर में हैं, तो इसको सेंटीमीटर बनाएंगे तो आएगा 100, और यहाँ पे था 21, ये 21 7 से कट जाएगा 3 पे, तो 6.25 में से 4 गए, सॉरी 2.25 के 4 रह गए, अपना आंसर रह गया 22 इंटू 100 इंटू 4 इंटू 3। और फिर ये किलोग्राम में पूछ रहा है, तो ये सारा का क्या है? ये तो ग्राम में था, तो किलोग्राम के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गई, फिर 4 से करोगे तो 2 से करोगे 2 5 10, और यहाँ पे जाएगा 2 दूनी 4,
इसको सोल्व करते हैं तो 2 तिया 6 इंटू 22 और बटा में 5, तो 6 दूनी 12, फिर 6 दूनी 12 और 2 14, 142, 6 दूनी 12, 1 6 दिन 12 132, 132 बटा 5 करोगे तो ये जाएगा 5 दूनी 10, 3 30, 6 5 30, 2 20, 5 के 20, ये आएगा किलोग्राम में 26.4 किलोग्राम, 26.4 यानी डी ऑप्शन आएगा। इसी में अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला दोस्तों देखो प्रश्न इस तरीके से है। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि अपना आयतन का फॉर्मूला क्या था। आयतन बराबर था अपना पाई आर स्क्वायर एच, उसके बाद में था वक्र पृष्ठ का था 2 पाई आर एच, और तीसरा अपना था संपूर्ण पृष्ठ का, वो था 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 48 में क्या करेंगे, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यानी आपको आर दे दिया कितना 3.5 सेंटीमीटर। दूसरा लंबाई यानी एच यानी एल एक ही चीज़ है, एच आपको दे दिया 8 सेंटीमीटर, और आपसे ये पूछा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये पूछा है। तो ये निकालने के लिए वापस अपने ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। तो इसमें वैल्यू रखनी है, पहले इसमें अपने कॉमन करते हैं। देखो 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें देखो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो 2 इसमें मैंने अलग रख दिया, पाई इसमें भी है और पाई इसमें भी है, पाई मैंने अलग रख दिया। आर एक इसमें भी है, एक आर यहाँ भी है, क्योंकि यहाँ पे आर की स्क्वायर है, आर अलग रख दिया। अब यहाँ पे रहा एच और अंदर इसमें क्या रह गया आर, इसको सोल्व कर लेते हैं बस। देखो 2 पाई का मान 22 बटा में 7 गुणा में आर कितना दे रखा है इसने 3.5, तो मैंने लिख दिया 3.5 ये, और ब्रैकेट में हाइट इसने दे रखी थी 8 प्लस में आर दे रखी है 3.5। तो इस तरीके से इसको बाहर निकाल लेते हैं। देखो ये यहाँ पे 3.5 है, अगर इसको पॉइंट हटाओगे तो बटा में 10 लग जाएगा। फिर ये 7 5 35, 5 पे गया, ये जाएगा 5 दूनी 10 पे, और ये 2 से 2 कट गया। अपने पास क्या बच गया 22 गुणा में, अब ये 8 और 3 11, 11.5 तब बचा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो 22 5 110, अंसिल रही 11, फिर 22 से कम 22 और 11 33 का आएगा 3, फिर अपना रहेगा 3 बाकी, फिर 22 से कम 22 और 3 25, और उसके बाद में एक अंक के बाद में ये पॉइंट था तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी 0 के बाद में ये हट जाएगा। तो अपना कितना आएगा 253। और ये देखो एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें किस में आएगा ये आंसर, कि सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा या सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। देखो जैसे ही अपने दो चीज़ों का गुणा करते हैं ना, जैसे मान लो कि एक लंबाई है एक चौड़ाई है, इन दोनों को गुणा करेंगे अपने, तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो हमेशा आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से और फिर एक और सेंटीमीटर से, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा करेंगे तब आएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब कब आएगा, जब आप आयतन निकालोगे तब, और जब किसी भी प्रकार का आप क्षेत्रफल निकालोगे तो आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आपका राइट आंसर आएगा 253 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में अगले प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न के लिए ये है अपने पास, एक सेकेंड, अगला प्रश्न पढ़ो आप लोग 49 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा हुआ इसने कि दो बेलनों के आधार की त्रिज्याएं, अब देखो अपने पास दो बेलन है, एक तो C1 है और C2 है, बेलन फर्स्ट बेलन सेकंड। आधार की त्रिज्याएं यानी R1 अनुपात R3 R2 दे रखा है कितना
2:3, यानी अगर ये 2x है तो ये कितना है 3x है, 2x 3x। उसके बाद में दे रखा है इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, यानी h1 और h2, इनका अनुपात इसने दे रखा है 5:3, यानी ये 5y कर लो और ये 3y कर लो। अगर आप xy नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा काम। देखो इसको x को हटा दो क्योंकि ये रेशियो में है तो कट जाते हैं आपस में। ये 5 3 और वो है 2 3। आपसे ये पूछा इनके आयतनों का अनुपात, तो इसका आयतन क्या बनेगा पाई आर 1 की स्क्वायर h1 अनुपात पाई आर 2 की स्क्वायर h2। इसमें क्या होगा कि पाई दोनों में कॉमन है, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, यहाँ रह गया r1 की स्क्वायर h1, तो r1 कितना था इसमें 2 की स्क्वायर गुणा में h1 कितना था 5, ये रहा। फिर अनुपात में यहाँ पे r2 कितना था 3 की स्क्वायर गुणा में h कितना था 3, फिर 2 की स्क्वायर 4 गुणा में 5 अनुपात 3 की स्क्वायर 9 गुणा में 3, तो 5 चौके 20 और 9 तिया 27। ये इनका अनुपात आगे और डिवाइड नहीं होगा ये। इसका उत्तर आएगा आपका 20:27। बी ऑप्शन सही है। उसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर पढ़िए 50 नंबर प्रश्न। पचास नंबर प्रश्न में ये कह रहा है कि 50 नंबर सॉरी हो गया 51 करना है अपने को। एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ 264 वर्ग मीटर है। क्वेश्चन नंबर 51 आपको दे रखा है कि वक्र पृष्ठ दे रखा है। वक्र पृष्ठ कितना हुआ, वक्र पृष्ठ 2πr(h) और ये कितना दे रखा है आपको 264 मीटर स्क्वायर, और दे रखा है आपको आयतन यानी वॉल्यूम। आयतन आपका होगा πr²h, ये कितना दे रखा है आपको 924 मीटर क्यूब। इसके व्यास था इसकी ऊंचाई से अनुपात क्या है, इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से अनुपात क्या है, यानी व्यास होता है आपका 2r, रेशियो चाहिए आपका हाइट से। ये आपसे पूछा हुआ है प्रश्न में, इसको सोल्व करेंगे। तो पहले अपने इसको सोल्व करते हैं 2πr(h) को। देखो 2πr(h) बराबर 264, 2 गुणा में 22/7 गुणा में r गुणा में h बराबर है 264। अब ये क्या हुआ, r और h दोनों यहाँ रह जाएंगे, इधर आ जाएगा 264। ये 2 है, यहाँ पे 2 के बटा में 1 लगा दो, ये 2 गुणा में इधर आके आ जाएगा 1/2 उल्टा। 22/7 है, यहाँ पे आ जाएगा हो जाएगा 7/22 और आर एच अपना यहाँ आ ही गया। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 पे जाएगा कितने पे 132 पे, फिर 22 छिका कितने होते हैं 132। आर गुणा एच अपना आ गया 6 7 42, ये लो आर एच आ गया अपना 6 7 42। अब अपने को आना है आयतन वाले फॉर्मूला में। आयतन में क्या कह रहा था, देखो आयतन होता है πr²h बराबर कितना है 924। पाई का मतलब 22/7, r² अपने को पता नहीं, h अपने को पता नहीं, बराबर 924 है। इस 22/7 को अपने यूं भी लिख सकते हैं कि r गुणा में h बराबर कितना है 924। अब देखो ये r गुणा h है ना, ये अपने को भी निकाला था, कितना आया था 42। अब अपने क्या करेंगे 22/7 गुणा में r गुणा में 42 बराबर 924। ये देखो 7 छिका 42 6 पे गया, इसका मतलब r रह जाएगा आपका 924, तो ये है ही है। फिर क्या होगा, ये 22 और 6 इधर आके बटा में आएंगे, 22 और गुणा में 6, फिर ये 22 से पूरा जाना चाहिए, 22 चौके 88, 4 रहे 44, 22 दूना 44 और 6 फिर 7 पे गया, 7 छिका 42। तो यहाँ से आपका r निकल के आ गया, r कितना है आपका 7 और RH कितना रहा है 42, यानी 7 गुणा में 6, तो फिर h कितना रह गया आपका 6। अब आपसे ये पूछा था कि 2r और 1h का अनुपात बताओ, तो 1r 7 थी तो 2r कितना हो जाएगा आपका, 2r आपका आ गया 7 गुणा में 2, h कितना था 6, अभी अपने यहाँ से निकाला था 6। इनका रेशियो पूछ रहा तो ये इससे कट जाएगा 3 से, इसका रेशियो कट जाएगा 3 से, तो अपना आंसर आएगा 7:3, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है, 7:3। इसका आएगा अपना 7:3।
डी। एसएससी में आए हुए प्रश्न नहीं है सारे के सारे इस तरीके से। नेक्स्ट अपने करते हैं प्रश्न नंबर जो ये था आपका 53। प्रश्न नंबर 53 में क्या कह रहा है ये, एक सेकंड, ये दिख नहीं रहा होगा पूरा। हाँ अब दिख रहा है ना। 52, एक बेलन के आधार का व्यास 42 है। अब देखो बेलन के आधार का व्यास, बेलन का आधार क्या हो गया अपने, यानी इस तरीके से ये बेलन है, यहाँ पे आधार का व्यास यानी आर था, इस तरीके से सर्किल है तो ये तो है आर, और इसको अगर एक आर और तोड़ देंगे तो ये व्यास हो जाएगा, यानी 2r बराबर व्यास होता है, 2r बराबर व्यास। तो इसने दे दिया कि 2r बराबर अपने पास है 42। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ दे दिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया इसने, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वक्र पृष्ठ क्या होता है अपना 2πr/h। तो इस बेलन की ऊंचाई पूछी आपसे, इस बेलन की ऊंचाई पूछी है। तो देखो 2r बराबर 42 है, तो अपने को पता है r बराबर कितना रह जाएगा 21। वैसे इसको वैल्यू में रख देंगे 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुणा में r कितना था 21 और गुणा में h गुणा में h कितना था आपका, h आपको निकालना है ये वाला, ये देखो 7 दिया 21 और फिर क्या होगा, इसकी वैल्यू कैंसिल करनी पड़ेगी अपने को, इसके बराबर में है 1320। क्लियर, ये देखो 7 से मैंने इसको कर दिया कैंसिल, 3 पे गया ये। अब h बराबर क्या रह गया अपना 1320, ये 2 गुणा 22 गुणा 3 यानी 2 दिया 6, 2 गुणा 3 गुणा में 22 इधर रह गया। इसको देखो 22 पंजा 110 और 22 का 132 यानी ये जाएगा 60 पे, 60 को 3 से करोगे जाएगा 20 पे और 20 को 2 से करोगे जाएगा 10 पे। तो अपनी हाइट बराबर आएगी 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 52 में आएगा 10 नंबर आपका। उसके बाद हम अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। 53 में कह रहा है एक लंबवतीय बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात ऊंचाई का अनुपात अपने को दे रखा है 2:3। आयतन दे रखा है आपको 1296 सेंटीमीटर क्यूब। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो बेलन की आर अनुपात में आपको दे रखा है h 2:3 यानी ये 2x है और ये 3x है, और आपको दे रखा है आयतन कितना दे रखा है 12,936। आपको निकालना क्या है संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ आपको निकालना है। देखो कैसे निकालोगे, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला था अपना 2πrh प्लस में 2πr²। वापिस वही कॉमन ले सकते हैं, अपने कॉमन लेंगे एक बार अपने इसको सॉल्व करते हैं आयतन वाले को। आयतन का फॉर्मूला क्या था अपना πr² बराबर 12,936 22/7। अब r था, r अपने अनुपात में दे रखा है 2x और इसकी स्क्वायर गुणा के अंदर h था अपना 3x, यहाँ लिख दिया 3x बराबर है 12,936। इसको सॉल्व करते हैं अपने, ये जाएगा देखो 22/7 गुणा में 2 की स्क्वायर 4x² इंटू 3x बराबर 12,936। तो इसको करते हैं अपने, ये x² और इस x का गुणा करेंगे, इधर रहेगा अपना x³। बाकी सारी चीज़ों को उधर ले जाएंगे पलट के 12,936। ये 22/7 है तो ये हो जाएगा उधर आके 7/22 यानी 7/22 पलट दिया। 4 था और 3 था, ये जैसे 4 के बटा में 1 है, 3 के बटा में 1 है, उधर जाके आएगा 1/4 1/3 यानी 4 × 3। इनको अपने सोल्व करेंगे। देखो जैसे अपने इसको 4 से सोल्व करेंगे, ये जाएगा
4 तिया 12, फिर 4 एकम 4, सॉरी 4 दूनी 8, फिर जाएगा ये 1 रह गया 13, 4 तिया 12, 1 16, 4 चौके 16, 3234 पे। इसी तरीके से ये 2 से चला जाएगा, सॉरी 3 से 3 पे जाएगा, ये 9 तिया 27, 10 तिया 30, 3 एकम 3 पे गया, फिर 2 रह गया, पूरा पूरा जाएगा नहीं तो 7 तिया 21, 2 24, 1078 पे। फिर ये 22 से कैंसिल कर लेते हैं इसको, 22 5 110 होते हैं, 22 चौके 88, पीछे रह गए 12 और 7 19, 198, तो 22 निमा 198, 49 इंटू 7, यानी x की पावर 3 अपने पास रहेगी, 49 इंटू 7। अब देखो यहाँ पे क्यूब है, यानी यहाँ पे अपने को 3 टुकड़े चाहिए, फैक्टर चाहिए, तो देखो x की पावर 3, इस 49 को अपने 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, और ये 7 एक अपने ही है। अब जैसे इस पे आप रूट हटा, ये क्यूब हटाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से, ये इस तरीके से बन जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 3, और जैसे ही 7 के 3 बन जाएंगे पूरे पूरे, तो ये 1 बाहर आ जाएगा, यानी x की पावर कितनी आएगी फिर अपने पास 7, सॉरी x का मान आ गया 7। अब जैसे ही x का मान 7 आया तो अपने इस इक्वेशन में क्या करेंगे, 7 रख लेंगे, तो r जो अपनी 7 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, देखो x का मान 7 है, ये 2 है, 7 इंटू 2 14, ये आ गई अपनी ओरिजिनल। फिर इसमें h था 3x था, एक x का मान 7 है, तो पूरी का कितना आएगा 7 या 21, इस तरीके से ये दोनों मान आ गए। आपसे क्या पूछा था, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये पूछा हुआ था। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो थोड़ा सा अपने को स्पेस लेते हैं, चलो यही करते हैं। इसका मान अपने को निकालने के लिए इसमें कॉमन आ जाएगा, कुछ कॉमन क्या आएगा, 2 पाई r कॉमन, फिर यहाँ पे रहता है h प्लस में r, 2 पाई का मतलब 2 इंटू 22 बटा में 7 गुणा में r अपना था 14, और ब्रैकेट में था 14 प्लस में 21, यानी ये 7 पे जाएगा कितने पे, 2 पे, ये हो गया 2 दूनी 4, और 22 चौके 88, 88 इंटू में ये कितना है 14 और 21 कितने हो गए 35, इसको अपने गुणा कर लेते हैं, तो ये कितने पे जाएगा 8 5 40, आंसर लगेगी 4। फिर देखो दो डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 8 या 24 और 40 कितने हुए 64 और 4 68, फिर आंसर लगेगी आपकी 6, 8 या 24 और 6 30, यानी आपका आएगा 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से, यानी इसका ए नंबर ऑप्शन ये सही आएगा। उसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर है 54 में देखो क्या है, 54 क्वेश्चन कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठ 88 है, इसके व्यास की त्रिज्या कितनी है। बस देखो लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई आपको h दे दिया कितना 14, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 2 पाई r h बराबर दे दिया आपको 88, यानी वक्र पृष्ठ। आपसे पूछा इसके व्यास, इसके आधार की त्रिज्या कितनी है, r पूछा हुआ है। बस इसको सॉल्व करते हैं, देखो इसी फॉर्मूले से हो जाएगा ये, तो 2 इंटू 22 बटा में 7 इंटू r आपको पता नहीं, h आपको पता है 14 और बराबर है 88, ये जाएगा 7 दूनी 14, r बराबर रहेगा आपका 88 और 88, ये देखो 2 इंटू 22 इंटू 2, ये यहाँ पे सारे गुणा में थे, इधर आके भाग में 2 इंटू 22 इंटू 2, ये 22 चौका 88 होते हैं, ये 2 दूनी 4 होता है, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो अपना उत्तर क्या आएगा r बराबर 1 सेंटीमीटर। ये था आपका 54 नंबर क्वेश्चन, इस तरीके से। उसके बाद में अपने जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। 55 नंबर क्वेश्चन है कि दो बेलनों a तथा b के आधारों के अर्धव्यास 3, अब देखो दो बेलन a और b, इनकी r का रेशियो दे रखा है आपको, r1 आपको दे रखा है 3x और r2 आपको दे रखा है 2x। इसी तरीके से इनकी ऊंचाइयों का अनुपात n अनुपात 1 है, यानी h1 और h2। तो आपसे पूछा बेलन a के आयतन का बेलन b के आयतन का 3 गुना हुआ, अच्छा तो n का मान कितना है, देखो आयतन इसका क्या आएगा पाई r1 की स्क्वायर h, इसका क्या आएगा पाई r2 की स्क्वायर h2, इसमें h1। बेलन a का आयतन बेलन b के आयतन का 3 गुना हो, तो यानी अगर अपने इसका 3 गुना करते हैं तो इसके बराबर आ रहा है अपना बेलन 1 का आयतन। तो इसमें बस मान रखना है अपने को, देखो पाई r1 की स्क्वायर की जगह लिख सकते हो आप क्या 3x की स्क्वायर,
h1 हाइट कितनी है इसकी, n है, ये n है, n लिख दिया। बराबर में ये आएगा आपका 3 पाई r2 की स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर और h कितना इसमें 1। तो इससे क्या होगा, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सारे गुणा में है। यहाँ रह गया 3 की स्क्वायर 9 n बराबर 3 और इधर आपका रह गया 3 गुणा 4। अभी क्या होगा, ये 3 की स्क्वायर है, ये 3 की स्क्वायर 9 रहेगी इधर है। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 थिया 9, इधर आया 3n और इधर आ कितना है 4, 3n और 4। तो n बराबर अपना कितना आ जाएगा 4/3। इस तरीके से ही पूछा हुआ आपसे कि इसमें n का मान कितना है, तो n का मान आएगा 4/3। उसके बाद में अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था इसी के क्रम में ही क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले सिक्कों को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला लंबवृत्तीय बेलन बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए तो इसमें आप एक चीज याद रखें कि ऊपर हमेशा आएगी बड़ी वस्तु का आयतन, बड़ी वस्तु आकृति का आयतन, और नीचे आएगी छोटी वस्तु, तो अपने आप संख्या निकल जाएगी। तो देखो इसमें बड़ी वस्तु क्या चीज़ है कि छोटे सिक्कों को पिघलाकर, सिक्के छोटे थे तो उनको एरिया इधर रख लेंगे, आयतन सॉरी, तो आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी क्या आएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो बस इसमें कंपेयर ही करना है और कुछ नहीं करना। तो नीचे अपने सिक्कों का आयतन लिखते हैं, सिक्कों का आयतन है देखो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो अपने लिखते हैं आर स्क्वायर यानी 0.75, फिर 0.75 दो बार, एच कितना था 0.2, ये पॉइंट में 2 है, ये पॉइंट में 75 है और ये भी पॉइंट में 75 है। और जो बड़े सिक्के बनाने हैं आपको उनका क्या दे रखा है आपको आयतन, आर दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है आपको 8 यानी 3 की स्क्वायर, एक 3 और लिखते हैं इस तरीके से। तो आपको कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी ये निकालना है। अब ये देखो 0.75 है, इस पॉइंट को हटाने के लिए मैंने 100 लगा दिया, ये पॉइंट यहाँ से हट गया, इस पॉइंट को हटाने के लिए फिर अपने 100 लगा दिया और इस पॉइंट को उठाने के लिए एक ही अंक है तो 10 लगा दिया, 25 थिया 75 और 25 चौके 100, 25 थिया 75, 25 चौके 100 और ये 2 से जाएगा कितने पे, 2 से 2 चला गया, ये 3 और ये 3 से ये 3 और ये 3 चला गया। अपने पास रह गया 8, 2, 4 और 10, 8 दूनी 16 और 16 चौके 64 और 64 दाए 640। इसका अपना आएगा डी ए ऑप्शन 640 वाला। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन में क्या करें, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार के अर्धव्यास और उसकी ऊंचाई में से प्रत्येक में 10% की वृद्धि कर दी जाने पर बेलन के आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो ये कह रहा है कि देखो पहले अपने 100 होता है, कोई भी चीज़ परसेंटेज में भी 100 होता है, इसको अपने 100 से डिवाइड करते हैं तो अपना उत्तर आता है हमेशा 100%। अब ये कह रहा है कि अर्धव्यास यानी आर में 10% में और ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दी जाएगी, तो 100 से कितना हो गया 110, ये भी कितना हो गया 110 बटा में 100, ये 0 0 1 0 2 0 और 11 को 11 से करेंगे 121। ये देखो पहले कितना था 100 था, कितना बढ़ गया 21%, अपना उत्तर आएगा 21%। सॉरी एक मिनट, इसमें आपसे आयतन का पूछा हुआ है, देखो इसमें आपसे आयतन का पूछ रखा है, नहीं देखो ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, 3 भुजाओं का अपने आयतन में हमेशा आयतन अपना 3D इस तरीके से होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का। तो इसमें क्या होगा कि ये तो लंबाई होगी चौड़ाई होगी ऊंचाई भी आएगी इसके अंदर, तो ये भी अपने 110 करेंगे, तो यहाँ भी कितना था 100 और था। इसके बाद में इसको काटने के बाद में अपना उत्तर आ था 10,000 इस तरीके से। तो यहाँ पे कितना आएगा 121 इंटू 110, ये 0 की 0 हुई, 11 एकम 11, फिर आंसर लगी 1, 11 दूनी 22 और 1 23, आंसर लगी 2, 11 एकम 11, 12 और 13, ये अपना आया 13,310। यहाँ पे पहले अपना कितना था 10,000, 10,000 से कितना हो गया 13,310, तो ये कितना बढ़ गया, देखो इसमें से अगर आप 10,000 माइनस कर दोगे ना, ये आएगा 3,310 और 3,310 बढ़ा कितने पे 10,000 पे,
10,000 इंटू 100। ये अब 1 0 से ये 0 गई, 1 0 2 0 से ये चली गई, और ये जो 1 0 है यहाँ की 3.31%। इस तरीके से होगा। जब भी आयतन हो तो उसमें 3 भुजाओं का गुणा होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और जब क्षेत्रफल की बात आई तो 2 भुजाओं का, लंबाई और चौड़ाई का। इसका आपका उत्तर आएगा ए, यानी 3.31। उसके बाद में अपने प्रश्न नंबर है 58। प्रश्न नंबर में क्या कह रहा है ये, एक बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि तथा इसके आधार के अर्धव्यास में 10% की कमी कर दी जाए तो वक्र पृष्ठ में। अब यहाँ पे क्या क्षेत्रफल है, तो अपने इसको 2 ही लेके चलेंगे, 100 × 100 बटा में 100, ये आएगा आपका 100। और अब की बार ये कह रहा है ऊंचाई में 15% की वृद्धि यानी 115, और आधार के अर्धव्यास में 10% की कमी, तो यानी 100 में से 10 गया 90 बटा में 100, 0 से 0 गई, 2 5 10, 23 5 115, और जाएगा नहीं, तो 23 निमा कितने हो गए 207। 207 का आधा करेंगे तो 103.5, पहले 100 था, अब 103.5 हो गया, कितना बढ़ गया, प्लस में 3.5 अपना आएगा ये वाला। उसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर है 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गीजर का व्यास आपको दे रखा है 2r बराबर 35, तो r बराबर आएगा 17.5। हाइट आपको दे रखी है 1.2 मीटर में दे रखी है, तो ये हाइट सेंटीमीटर में आएगी आपकी 1200, और इसे पार्श्व पृष्ठ निकालना है, आपको 2 पाई RH निकालना है, तो 2 × 22 बटा में 7 इंटू r आपका आ गया 35 बटा 2 लिख लो चाहे, h आपका आ गया 1200, ये जाएगा 7 5 35, और ये 2 से 2 पे चला जाएगा, 1200 5 6000 इंटू ये कितना था 22 का कितना होता है 132, 13,200। इस तरीके से इसका आएगा आपका 13,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा लास्ट प्रश्न है आज का क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक बेलनाकार खंभे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी 2 पाई RH बराबर है 528। इसका वॉल्यूम यानी पाई r² आपको दे रखा है 2772, तो आपसे पूछा है हाइट बताओ, तो सॉल्व करेंगे 2 पाई RH बराबर 528, 2 × 22 बटा 7 इंटू r गुना में h बराबर 528। RH यहाँ रहेगा 528, और इधर जाके घूम जाएंगे, ये हो जाएगा 7 बटा में 22, और ये 1 बटा में 2। इसको जब अपने सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा, इसको 2 से करेंगे तो 264, और ये जाएगा 22 12 और 12 7 49, यानी r × h आ गया अपना 49, r × h है 49। अब अपने क्या करेंगे पाई r² h, यानी इसको सोल्व करना दूसरे वाले को, बराबर 2772, 22 बटा में 7 गुणा में r h 2772। अब अपने को बताइए कितना है 49 है, अभी अपने यहाँ से निकाला था, ये 49 तो ये कट जाएगा 7 से, कितने जाएगा 7 पे, तो r बराबर रहेगा 2772, ये 7 × 22 बटा में आ जाएगा 7 × 22, ये पूरा जाएगा 22 एकम 22 5 57 22 दूना 44 13 132 22 का 132, ये जाएगा 7 पे, 7 एकम 7 56 7 8 56, r बराबर आया अपना 18, r आ गया अपना 18, सॉरी कोई मिस्टेक है यहाँ पे, भाई r² था, एक r यहाँ आया था अपना 49, तो 49 को अपने करा 7 से, तो इसको 22 से किया तो 22 एकम 22 5 57 22 दूना 44 13 132 22 का 132, r अपना आया था यहाँ पे 7 से करेंगे तो 18 सॉरी पाई r² h 22 बटा 7 इंटू r RH बराबर 2772, तो RH था आपका 49, ये r निकालना था, 49 को अपने गया 7 से गया था, ठीक है 22 7 154, 7 × 22 से किया था 2772 था, 2772 को 22 से किया 22 एकम 22 पिछले 5 57 22 दूना 44
13 132 22 132 6 और 18 7 26। ठीक है, तो आपसे पूछा था एच का, तो आर एच यानी 49/18